जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आ चुके हैं बिगेस्ट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, जिसके द्वारा आप लोग अपनी पूरी स्कॉलरशिप के थ्रू आप लोग अपनी जो स्कूल का पैसा है, कोचिंग का पैसा है, होम ट्यूशन का पैसा है, सभी वापस ले सकते हैं इस स्कॉलरशिप के थ्रू। इस स्कॉलरशिप का नाम है पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर विभ्रांत इंडिया फॉर ओबीसीज एंड अदर्स, पीएमएसएसपी, जिसे हम लोग पीएमएसएसपी स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं। तो ये स्कॉलरशिप क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट के लिए है। जो भी स्टूडेंट 9th और 11th में पढ़ रहे हैं वो इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में जो 10th और 12th के हैं उनके लिए भी इसी में एक स्कॉलरशिप दी जाती है पीएमएसएसबी के अंतर्गत, तो वो भी इस स्कॉलरशिप का पैसा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप क्या है, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी तैयारी आप लोग कहाँ से करें, और जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट की गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये आपकी एग्जीक्यूट की गई है। अब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड है वगैरह कि स्कॉलरशिप किस लिए शुरू की गई थी। तो स्कॉलरशिप उसके लिए शुरू की गई थी जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीक हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप शुरू की गई थी, जिसके द्वारा उनको उत्साहित किया जा सके और उनको पढ़ाई के लिए इनकरेज किया जा सके। उनकी पूरी फीस इसमें माफ़ कर दी जाती है, कॉलेज से लेकर हॉस्टल की सभी फीस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्कीम पर यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को 5 स्कीम देखने को मिलती हैं, लेकिन हम लोग क्या है, टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड DN2 स्टूडेंट की स्कॉलरशिप देखने वाले हैं। और इसमें जो 11th और 9th के स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, साथ में 10th में और जो 12th में उनके लिए भी स्कॉलरशिप होगी, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग 11th के स्टूडेंट की चर्चा कर लेते हैं कि 11th और 9th में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और फॉर्म कैसे अप्लाई होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उन लोगों का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि उनका क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल्स फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड DNT स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो टॉप क्लास स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उसकी भी हम लोग लिस्ट बताएंगे, कौन से टॉप क्लास स्कूल में आते हैं उनकी लिस्ट भी हम लोग आपको बताएंगे कि लिस्ट उसमें कौन कौन से स्कूल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें आप लोग प्राइवेट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट स्कूल में तब भी आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख ले, स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड प्रीमियम एजुकेशन टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ओबीसी, ईबीसी एंड DN2 कैटेगरीज बाय फंडिंग देयर एजुकेशनल फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड टिल दे कंप्लीट क्लास 12th। यानी कि स्कॉलरशिप का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बच्चों को अच्छी शिक्षा, प्रीमियम एजुकेशन यानी कि अच्छी शिक्षा प्रदान करना। जो स्टूडेंट मेरिटोरियस हैं यानी कि मेधावी छात्र हैं उनको अच्छी सुविधा प्रदान करना है। साथ में इसमें आप लोग 9th में हैं और 11th में हैं तो इसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग जैसे 9th में हैं और 9th में आपने अप्लाई किया है तो आपको 9, 10th, 11, 12 तक पैसा दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने 11th में अप्लाई किया है, क्या है 11th में अप्लाई किया, तो 11th और 12th दोनों का आप लोगों का तब तक पैसा दिया जाएगा जब तक आप लोगों की 12th कंप्लीट नहीं हो जाती है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं स्कोप एंड कवरेज में कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेंगी, तो ऑल दी ओबीसी, ईबीसी स्टूडेंट एंड DNT स्टूडेंट स्टडिंग इन द टॉप क्लास स्कॉलरशिप आइडेंटिफाई एज पर द मॉडलिटीज ऑफ द स्कीम with household income of less than 2.5 lakhs would be eligible for the scheme। यानी कि आपकी जो फैमिली एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, यानी कि 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। The number of slots for each state would be allocated based on the OBC population data available। The sanctions of scholarship would be based on the merit list and done using online portal। इसमें जो है हर स्टेट वाइज स्टूडेंट की जो सीटें हैं वो एलोकेटेड हैं, यानी कि इस स्टेट से इतने ओबीसी के स्टूडेंट लिए जाएंगे, इतने ईबीसी के और इतने DNT के स्टूडेंट लिए जाएंगे। तो वो भी लिस्ट कब बनेगी, कैसे बनेगी, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि इसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। क्या हैं?
ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप लोग हों आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, तो यहाँ पर दिस इज ए सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड वुड बी इम्प्लीटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विद द असिस्टेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये स्कॉलरशिप किसके द्वारा दी जा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, और किसके सहायता से दी जाए? स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें पैसा देता है और नेशनल यानी केंद्र सरकार की तरफ से भी इसमें पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों सरकारें मिलकर ये पैसा आप लोगों को देती हैं। अब आगे बात करते हैं इंस्टीट्यूशन एलिजिबल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ असिस्टेंस। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल फॉर एंड क्वालिफिकेशन क्वांटम ऑफ दी असिस्टेंस। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्राइटेरिया है देख लीजिए, आप लोग 9th या 11th में पढ़ने चाहिए। क्या है? 9th और 11th में पढ़ने चाहिए। इसके साथ में दूसरा है द ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एंड अदर चार्जेस एज रिक्वायर्ड बाय द स्कूल सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ₹75,000 per annum per student of class 9th and 10th and ₹1,25,000 per annum per student of class 11th and 12th। यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप लोग 9th और 11th में पढ़ना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है आप लोग टॉप स्कूल्स में पढ़ने चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है कि आप लोगों की जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये आपकी 3 इसकी जो है क्राइटेरिया रहेंगी। अब इसमें आपको पैसा कितना मिलेगा, डॉक्यूमेंट कितने मिलेंगे, वो भी हम लोग डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दी ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड फॉर दी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एंड अदर चार्जेस एज रिक्वायर्ड बाय दी स्कूल। इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको ट्यूशन फीस का पैसा मिलता है, हॉस्टल फीस का पैसा मिलता है और स्कूल की तरफ से जो आप लोगों की फीस लगती है वो सभी यहाँ पर आपको दी जाती है। अगर आप लोग 9th में हैं तो यहाँ पर आपको 75,000 रुपये प्रति साल मिलेगी, पर एनम मिलेगी, पर स्टूडेंट एक स्टूडेंट को मिलेगी। अगर आप लोग 11th में हैं तो आपको मिलेगी 1,25,000 रुपये। कितनी मिलेगी? 1,25,000 पर एनम मिलेगी पर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो भी आप लोग देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहला नेम ऑफ द स्टूडेंट आईडी ऑन द पोर्टल, फादर्स नेम, आधार कार्ड नंबर, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, एनुअल फैमिली इनकम और डोमिसाइल स्टेट, एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, कोर्स इन विच एडमिशन इज शॉर्ट, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, क्लास प्रेजेंटली स्टडिंग, क्लास लास्ट क्लास प्रीवियसली स्टडीज, मेजर प्रोविजंस ऑफ दी स्कीम्स, और साथ में है स्टूडेंट अंडरटेकिंग टू reimburse the amount institute within 7 days after receipt of the scholarship। तो यहाँ पर सबसे पहले तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपको अपना नाम तो पता होगा। स्टूडेंट आईडी पोर्टल यानी कि आधार कार्ड, स्टूडेंट आईडी आप लोगों की पोर्टल पर होनी चाहिए। फादर्स नेम यानी कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। कास्ट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, नहीं तो आधार ही काम करेगा क्योंकि जो स्टूडेंट 9th में होंगे तो उनके लिए तो आपको आधार कार्ड ही लगाना होगा। एनुअली फैमिली इनकम यानी कि आप लोग इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। डोमिसाइल स्टेट तो आपको पता होगा किस स्टेट में आप लोग हैं। एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, किस कोर्स में है, 9th में पढ़ रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स की कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। क्लास प्रेजेंटली स्टडिंग यानी कि किस क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं। क्लास लास्ट क्लास प्रीवियसली स्टडीज़ यानी कि उस क्लास को लिखना है किस क्लास में आप लोग प्रीवियस ईयर थे। तो ये कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इसकी आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। क्या है, इसकी आप लोग जो है अपनी तैयारी कैसे करेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग आप लोग एक बैच लेकर आए हैं मिनिमम प्राइज में, जिससे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें और अब स्कॉलरशिप पे आप लोग अपना जो है सिलेक्शन पक्का कर सकें। मिनिमम प्राइस में आपको बैच मिलेगा, साथ में आपको उसमें बहुत सी फैसिलिटी मिलेंगी जिससे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपकी लेकर आए हैं सफलता बैच, एक नई शुरुआत, अब सबको मिलेगी छात्रवृत्ति। तो यहाँ पर हम आपके लिए सफलता बैच लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत सी फैसिलिटी दी जाएंगी। मिनिमम प्राइस में आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें फैसिलिटी आप लोगों की क्या है, PDF नोट्स एंड वीडियो नोट्स, यानी कि आपको PDF नोट्स दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। साथ में आपको वीडियो नोट्स यानी कि आप जो क्लासेस चलेंगी उसके भी आपको नोट्स प्रॉपर मिलेंगे जिससे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें।
साथ में मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, यानी कि टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे साथ में, और जो क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे उन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, जिससे आप लोग पता कर सके आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे जरूरी होती है, किसी भी परीक्षा में देते हैं तो आपकी टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ में पर्सनल गाइडेंस आपको देंगे, आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप कॉल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कॉल पर मिलेंगे, आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद है साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, साथ में उसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आप लोग घर पर उसकी प्रैक्टिस कर सकें, जिससे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। साथ में डाउट सेशन है, यानी कि आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में है डाउट सॉल्यूशंस, यानी कि अगर आपको कोई पेपर में या कोई क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग सीधे, हम लोग क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पर फोटो खींचनी है, व्हाट्सएप पे आपको उसको भेज देना है, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इतनी सुविधा आपको इसमें मिलेगी, साथ में और सुविधाएं हैं तो वो आपको टाइम टाइम पर बता दी जाएंगी। तो इस बैच का प्राइस कितना रहेगा, तो इस बैच का प्राइस ओनली रहेगा आपका 199 रुपीज़। कितना रहेगा, 199 रुपीज़ में आपको इस बैच में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। कितने रुपीज़ में, ओनली 199 रुपीज़ में आप लोग इसको ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा 199 रुपीज़। इसके बाद जो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो उनको यहाँ पर देने पड़ेंगे 249 रुपीज़। तो जो छात्रों को ज्वाइन करना है, जिन स्टूडेंट को अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 9580023321 पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, वहाँ पर आपको बैच ज्वाइन लिखना है। क्या करना है, बैच ज्वाइन आपको लिखना है, और साथ में लिख देना है PMSSP। क्या लिख देना है, PMSSP बैच ज्वाइन। इसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर बता दिया, कैसे आप लोगों को पेमेंट करना है, कैसे आपको बैच में ज्वाइन होना है। अगर आपको कॉल करनी है तो बैच से रिलेटेड ही आप लोग कॉल करेंगे, जिनको बैच ज्वाइन करना है वही इसमें कॉल कर सकते हैं। तो इसी नंबर पे आपको कॉल करनी, कॉल टाइम आपका रहेगा 2 PM से 4 PM, यानी कि दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप लोग यहाँ पर कॉल करके अपना जो डाउट है बैच से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो आप लोगों का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसका सिलेबस क्या रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप लोगों के फॉर्म जो हैं कब से भरे जाएंगे, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी थोड़ा और हम आपको विस्तार से बता देते हैं, कहाँ पर आप लोग जाके इसको पढ़ सकते हैं। यदि आपको PMSSP से रिलेटेड और जानकारी लेनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, तो आपको सिंपली सर्च करना है गूगल पर PMSSP स्कॉलरशिप, PMSSP स्कॉलरशिप PMSSP स्कॉलरशिप अप्लाई 2024, साथ में आपको पीछे लिख देना है हिंदुस्तान नॉलेज। का लिख देना है, हिंदुस्तान नॉलेज आपको लिख देना है, हिंदुस्तान नॉलेज आपको लिख देना है। जैसे आप लोग लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा PMSSP स्कॉलरशिप 2024 अप्लाई, ऑनलाइन एडमिट कार्ड एग्जाम डेट। यहाँ पर सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको रिलेटेड जानकारी दी गई है, तो आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा PMSSP सॉर्ट 2024 एज लिमिट। तो यहाँ पर एज लिमिट आप लोग देख लीजिए, 9th की एज लिमिट क्या रहेगी, 11th की एज लिमिट क्या रहेगी। तो इसके बीच आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है PMSSP स्कॉलरशिप 2024 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, आप लोग देख लीजिए। साथ में यहाँ पर आपको एक बेल आइकन की प्रेस दिख रही होगी, बेल आइकन टाइप का दिख रहा होगा नीचे यहाँ पर, तो इस बेल आइकन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर आपको इसको ऑन कर लेना है। क्या कर रहे हैं, इसको आप लोग ऑन कर लेना। आपको क्या कर देना है, ओके आपको क्लिक कर देना है। तो ओके आप लोग कर देंगे तो आप लोगों को इसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगी, जैसे इसमें कोई अपडेट होती है। 8th पास या 10th पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 9th वाले स्टूडेंट 8th पास सर्टिफिकेट, 11th वाले 10th पास सर्टिफिकेट। एडमिशन एनरोलमेंट प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि आप लोगों का रजिस्टेंस
कार्ड होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप लोग हैं तो लगा सकते हैं। इसके बाद है बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ पर लग जाएंगे। यहाँ पर पैटर्न भी आपको हम बता देते हैं। टोटल आप लोगों का पेपर 2.5 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चंस, यहाँ पर 150 मिनट्स आपके होंगे। क्वेश्चंस टोटल आपके 100 होंगे। यहाँ पर मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, साइंस के 25, सोशल साइंस के 25, जनरल अवेयर्स 20। तो टोटल मिला के आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चंस दिखते हैं। कितने? 100 क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल आपको इसमें यहाँ पर पेपर का पैटर्न होगा। तो ये आपको जानकारी थी कि आप लोगों को कैसे, आप लोगों का क्या सिलेबस रहेगा, क्या पासपोर्ट साइज फ़ोटो की किसकी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी आप लोगों को कब तक आप लोगों के इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके फॉर्म जो आप लोगों के हैं जुलाई 2024 के फर्स्ट वीक में, क्या है 2024 के फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में आप लोगों के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो उसका भी हम लोग पूरा प्रॉपर वीडियो बनाएं कैसे आप लोगों को अपना फॉर्म भरना है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। साथ में पीएमएसएस से रिलेटेड आपको सबसे पहले जानकारी इस चैनल पर मिल जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।